हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार चीज़ें बताई है होटल्स के बारे में, इंग्रेडिएंट के बारे में, रेस्टोरेंट के बारे में, लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो होटल इंडस्ट्री के बारे में। यानी कि मैंने कहाँ से, जो आप मुझसे बार-बार क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि आपने होटल मैनेजमेंट कहाँ से की थी, क्या उसका प्राइस था। देखिए दोस्तों, यूट्यूब से छोड़ के मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी तौर पे मैसेज आ रहे थे, लेकिन आज मैं उसकी चीज़ को बता देता हूँ कि मैं आपको क्यों नहीं बताता कि मैं कहाँ से इंस्टीट्यूट से मैंने जॉइनिंग की हुई है। मैंने कुछ पॉइंट लिख लिए हैं जिससे आपको होटल मैनेजमेंट कहाँ से करना चाहिए, किस तरह से आपको मदद मिलेगी और क्या-क्या इसमें सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, तो सबसे पहले है कि माय इंस्टीट्यूट, पढ़ाई तो आप हर जगह करते हैं, चाहे आप स्कूल से मान लो, चाहे इंस्टीट्यूट से मान लो, चाहे कोई भी कोर्स से मांग लो। अगर चाहे आपने चलो स्कूल ही पढ़ा होता तो आप 1 से लेकर 12th तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या आपसे पूछा जाता है कहाँ से आपने पढ़ाई की है? पढ़ाई पे नहीं होता, स्कूल्स पे नहीं होता, जो होता है पढ़ने वाले पे होता है, यानी कि स्टूडेंट पे होता है कि आप किस तरह से नॉलेज लेते हो। दोस्तों, जो मुझे पढ़ाया गया, सिखाया गया, इंस्टीट्यूट ने बताया, लेकिन मैंने खुद भी उस चीज़ पे काम किया हुआ था, मेहनत करी हुई थी, जिससे कि मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलती रही आगे अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, इसलिए मैं इंस्टीट्यूट का नाम अभी आपको बता नहीं रहा हूँ, किसी दिन होगा तो आपको दिखाऊंगा जरूर कौन सा इंस्टीट्यूट है, कैसा इंस्टीट्यूट है, लेकिन अभी इस चीज़ को बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो अब मेरी सलाह में मान रहे, सेकंड जो मैंने आपको पॉइंट बताया हुआ है, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे एचएम करना। होटल मैनेजमेंट के भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं जो एचएम से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं। दोस्तों, उस चीज़ में कर लेना। दिल्ली के बहुत सारे हैं, दिल्ली में मैं आपको बताता हूँ, राजेंद्र प्लेस के है उधर, यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एचएम इंस्टीट्यूट की पढ़ाई होती है, और एक वहाँ पे भी है दोस्तों, ये लाजपत नगर में एचएम इंस्टीट्यूट, ये भी कोर्सेज कराते हैं अपने डिप्लोमा होटल्स मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये दिल्ली के इंस्टीट्यूट है, जो दो, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, ये 2 इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट में पढ़ाई कराते हैं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई है। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपका जो है एचएम का जो कोर्सेज होता है, एक तो पहले तो कम प्राइस पे हो जाता है। ठीक है, आपको नॉलेज भी अच्छी मिल जाती है, और जो आप पे जब आपका ट्रेनिंग होता है वो अच्छे लेवल पे होता है। अच्छे लेवल मतलब जैसे आपको कभी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा होटल्स के लिए, तो अच्छी जगह पे भेजा जाता है, काफ़ी सारी अच्छी कंपनियाँ आती हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं आती है, लेकिन गवर्नमेंट, आपको पता है गवर्नमेंट ऑप्शन में ज़्यादा सारे चांसेस होते हैं कि वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं होते। कई सारे होटल्स आते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं और आपको सिलेक्ट करते हैं, काफ़ी 5 स्टार होटल आते हैं गवर्नमेंट के तौर पे जाएंगे, क्योंकि आपको देखा जाता है दोस्तों, उसमें परसेंटेज निकलती है। जब आप 12th का एग्ज़ाम दे देते हैं तो अगर आप एचएम का फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी परसेंटेज निकाली जाती है, फिर उसके जब परसेंटेज में आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम आता है तो आपको एचएम इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग मिलती है। ठीक है, आज तो दोस्तों काफ़ी इंस्टीट्यूट है जो अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट करा रही है। दोस्तों, काफ़ी सारी नॉलेज है, काफ़ी सारी पढ़ाई जो आजकल ऑनलाइन भी चल रही है। मैं आपको खुद ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, यानी कि वीडियो के माध्यम से पढ़ाई रहा हूँ। अब देखिए, इंस्टीट्यूट तो आप कोई सा भी ज्वाइनिंग कर लीजिए, पढ़ाई तो आपको करनी है, चाहे आप गवर्नमेंट का करिए चाहे प्राइवेट का करिए, लेकिन आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि पढ़ाई तो मुझे करनी है, रिजल्ट तो मेरा आना है, तो काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना कि इंस्टीट्यूट मेहनत करेगा। इंस्टीट्यूट तो आपको खाली पढ़ा देगा, समझा देगा, लेकिन जो आपको सीखना है, आगे करना है और अपना फ्यूचर बनाना है, वो खुद आपको करना पड़ेगा। नहीं, वैसे तो आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन से, स्विट्जरलैंड है पहले नंबर पे जो चल रहा है, सेकंड पे यूएस है, तीसरे पे यूके, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, पांचवें पे नीदरलैंड। तो ये 5 इंस्टीट्यूट है दोस्तों, जो मतलब 5 कंट्री है जो हॉस्पिटैलिटी के मामले में, एचएम के मामले में काफ़ी अच्छे तरीके से है। आपको बताइए दोस्तों, पहली चीज़ तो आपको बता देता हूँ, जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में आपको बताइए कि टूरिज्म का बहुत अच्छा है। टूरिज्म का अगर आपको देखा जाए तो जन्नत माना जाता है, तो उस चीज़ के लिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म आते हैं, तो होटल्स मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पर सीखने के लिए। यूएसए दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। तीसरे नंबर पर यूके, इंग्लैंड है दोस्तों। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी है, और 5 नंबर नीदरलैंड। बहुत अच्छे कोर्सेज हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि यही टॉप कोर्सेज कराते हैं। पढ़ना तो आपको ये, जैसे मैंने आपको बताया कि पढ़ना तो आपको, एक कंट्री कोई सी भी हो, इंस्टीट्यूट कोई सा भी हो, काम आपको करना है। ठीक है, देखिए आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसमें। थ्योरी पढ़ाई जाएगी, थ्योरी में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो 1 साल का, तो आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी। जैसे कि आपने बेकरी का कर रहे हो तो बेकरी की पढ़ाई कराई जाएगी। किचन का कर रहे हो तो किचन से रिलेटेड, हाउसकीपिंग में, सर्विस, फ्रंट ऑफिस, टूरिज्म में, तो ये काफ़ी सारे जो अपने कोर्सेज होते हैं दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उस चीज़ की थ्योरी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे होगा दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होता है, यानी कि आपको इंग्लिश के बारे में, और जैसे कि अपने रूल्स होते हैं, कानून रूल्स वगैरह होते हैं, और गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी लागू करी हुई है, इन सब सारी चीज़ों पे एम्प्लॉय के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने रूल निकाले हुए हैं, क्या क्या चीज़ें निकाली हुई, क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ है, वो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो 30 नंबर पर होगा दोस्तों प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल मान लो अगर आप बेकरी करेंगे तो बेकरी का प्रैक्टिकल होगा, हाउसकीपिंग करेंगे तो आपको हाउसकीपिंग का प्रैक्टिकल, सर्विस होगा तो आपको सर्विस का प्रैक्टिकल कराया जाएगा कि फूड को कैसे सर्व करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे उस चीज़ को गेस्ट तक आगे पहुंचाते हैं। फ्रंट ऑफिस में दोस्तों आपको फ्रंट ऑफिस तौर पे नॉलेज दी जाती है, किस तरह से आपको काम करना है वहाँ पे। ये 3 चीज़ें तो मेन होगी दोस्तों, क्या, थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और प्रैक्टिकल। ये 3 चीज़ें तो मेन होगी जो आपकी डेली रूटीन में होगी एचएम से रिलेटेड जब आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है, 1 क्लास एक्स्ट्रा होगी आपकी, चाहे इनमें से आपकी 1 क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी। देखिए कौन कौन सी होगी। टूरिज्म हो सकती है दोस्तों, कभी कभी आपको टूरिज्म के बारे में नॉलेज दी जाएगी। ठीक है,
हाउसकीपिंग की नॉलेज दी जाएगी, हाउसकीपिंग में कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना, क्या उनका अंदर का रूम को सेटअप किया जाता है, वो सब सारी चीज़ें समझाई जाएगी। टूरिज्म के बारे में बताया जाता है, टूरिज्म को कहाँ अपने गेस्ट घूमने की मतलब ज़्यादा इच्छा करता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में किस जगह पे अपना गेस्ट घूमते हैं, क्या उनके पैकेज होते हैं, क्या उनकी टूरिज्म तौर पर उनको समझाने का तरीका होता है, ठीक है। वो टूरिज्म में पढ़ाया जाएगा, हाउसकीपिंग में रहेगा। फ्रंट ऑफिस में, फ्रंट ऑफिस का काम यही होता है कि आगे उस गेस्ट को समझाना, यानी कि उससे अच्छी तरीके से कम्युनिकेशंस करना। जैसे कि ये होटल्स में कितने रूम है, क्या इसकी फैसिलिटीज़ है, क्या इसकी क्वालिटीज़ है, क्या इसका प्राइस है, वो सारी चीज़ों का काम फ्रंट ऑफिस करता है, ठीक है। सर्विस भी सिखाया जाता है कि सर्विस में आपको किस तरह से आपको फूड को सर्व करना है, कितने तरह के स्पून होते हैं, कटलरी कितने तरीके होते हैं, वो सारी सर्विस डिपार्टमेंट में होता है। और कभी कभी दोस्तों लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती है। लैंग्वेजेस जैसे फ्रेंच लैंग्वेजेस कैसे होती है, इटालियन लैंग्वेज कैसे होती है, इटली की लैंग्वेज कैसे होती है, तो कभी कभी लैंग्वेजेस पे काम किया जाता है। वो भी एक अच्छा तौर पे तरीका है ये अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको पता ही दोस्तों अगर आप टूरिज्म में काम करते हैं तो आपको कई तरह की लैंग्वेज आना चाहिए। जो मतलब लैंग्वेज तो हर तरह से, इंग्लिश आजकल नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना जिससे अच्छी तरीके से हम गेस्ट से कम्युनिकेशन कर पाए, जैसे फ्रांस की लैंग्वेज, जैपनीज़ की लैंग्वेज, तो उस तरीके से कभी कभी उस लैंग्वेजेस को पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। बाकी आप इंस्टीट्यूट से पूछ सकते हो कि किस तरह से आप क्लासेस देते हो, कौन कौन से क्लासेस होती है, ये आपको इंस्टीट्यूट में जाके पूछना पड़ेगा। जैसे कि आप गवर्नमेंट में तो आपको पता है उसमें कोई पूछने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हो तो वहाँ पे एक अच्छी तरह से नॉलेज लेना कि क्या क्या आपको पढ़ाया जाता है, मतलब क्या क्या इसमें सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, क्या क्या और चीज़ें इसमें कराई जाती है, तो वो आप इंस्टीट्यूट से पूछ सकते हो डायरेक्टली। अगला पॉइंट, इंस्टीट्यूट एचएम ऑल ओवर इंडिया। देखिए दोस्तों, जो आप इंस्टीट्यूट का कोर्सेज करते हो आपको कौन सा करना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों इंस्टीट्यूट में बहुत सारे जो होटल मैनेजमेंट कराते हैं, और अगर आप आईएचएम करोगे तो बेस्ट रहता है। दोस्तों आईएचएम जो है गवर्नमेंट कराती है ज़्यादातर, प्राइवेट तो कराती है लेकिन गवर्नमेंट ज़्यादातर कराती है। आईएचएम ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों, आईएचएम का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ठीक है। ये ऑल ओवर इंडिया होता है। ऑल ओवर इंडिया मतलब जिस तरह से आप फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपको, जैसे कि आपका कहीं भी एडमिशन हो सकता है, यानी कि जब आप 12th करने के बाद अपने एचएम का फॉर्म भरते हो तो आपको पता ही दोस्तों कट ऑफ लिस्ट निकलती है। उसके बाद दोस्तों आपका एचएम इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग होता है, वहाँ पर आपको भेजा जाता है किस जगह आपको जाना है, चाहे आपका श्रीनगर हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, जितने भी तरह के आईएचएम इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होती है। आपको पीजी में वहाँ पे रहना पड़ेगा, यानी कि अगर आप आईएचएम का फॉर्म भरते हो तो कहीं भी आपका स्टेट में आईएचएम इंस्टीट्यूट में आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो अगर आपको पूरी तरीके से करना ही है तो आप आईएचएम करिए। आईएचएम का फॉर्म निकलता है तो उस चीज़ को भरिए, उस चीज़ की नॉलेज लीजिए, किस तरह से उसका फॉर्म निकलता है, कहाँ पे उस चीज़ को हम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और किस चीज़ से, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। उसमें हॉस्पिटैलिटी में आईएचएम में दोस्तों सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी आपको। 3 साल या 4 साल का इसमें कोर्स होता है, जैसे टूरिज्म, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, सर्विस, किचन डिपार्टमेंट, सब सारी चीज़ें हाउसकीपिंग में आईएचएम में आ जाती है। ये काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के बाद भी काफ़ी सारे नए चीज़ निकली थी जो गवर्नमेंट ने होटल्स के लिए करी हुई थी। होटल्स के लिए क्या, काफ़ी सारे स्किल्स पे जब गवर्नमेंट काम कर रही थी दोस्तों, आपको पता है स्किल इंडिया पे भी जब काम कर रही थी गवर्नमेंट, तो यहाँ पे भी इसमें कोर्सेज निकाला हुआ था एचएम का। एचएम का भी कोर्सेज निकाला होता है स्किल्स इंडिया ने, तो उसमें भी आप देख सकते हो, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो स्किल इंडिया पढ़ाता है एचएम से रिलेटेड में। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों वो हुनर से रोजगार है। हुनर से रोजगार में भी एचएम को प्रमोट करता है, यानी कि किस तरह पे आपका जो हुनर है वो किस चीज़ पे ज़्यादा प्रभावित है, आपको हुनर से रोजगार वो सारी चीज़ें सिखाता है। ये इंस्टीट्यूट में आपको तरीके से फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आपको वहाँ पर 2 महीने की 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको किसी भी होटल्स में आपको भेज दिया जाता है काम करने के लिए, काम सीखने के लिए। वहाँ पे शायद आपकी ट्रेनिंग हो सकती है दोस्तों 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की। वो अपने इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेड होते हैं, वो किस तरह से आपको रखना चाहते हैं, या फिर होटल्स पे आपको किस तरह से ट्रेनिंग आगे बढ़ा देना चाहता है, तो आगे आपको देखना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। लेकिन जो मेन चीज़ है दोस्तों यही है, होटल्स मैनेजमेंट में पहले आईएचएम है, फिर सेकंड नंबर पर अपना डिप्लोमा है, फिर कोर्सेज वगैरह है जो ये सारी चीज़ें कराते हैं। सो दोस्तों जो मैंने आपको नॉलेज दी आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको क्या करना चाहिए अपने होटल्स मैनेजमेंट के तौर पे। अब मुझसे दोबारा मत पूछना दोस्तों कि आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, मैंने आपको सीधे तरीके से बता दिया। इंस्टीट्यूट कोई सा भी हो, पढ़ना आपको, करना आपको, करियर आपको बनाना है। आपको खुद ध्यान देना होगा अपने पढ़ाई पे, अपने स्किल्स पे, दोनों चीज़ें पे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको स्किल्स भी करनी पड़ेगी। पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, लेकिन जब आप होटल्स में काम करोगे तो उसमें स्किल्स दिखाना होगा, यानी कि जब आप फ्रंट ऑफिस, सर्विस, किचन में काम कर रहे हो तो आपको बताइए दोस्तों उसमें फिजिकली तौर पे ज़्यादा काम होता है। तो उस चीज़ के लिए फिजिकली तौर पे हमें रहने के लिए फिजिकली फिट भी होना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए आप स्किल्स पे भी काम करिए, जिससे कि आपका जो स्किल्स होगा आगे बढ़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपको इंस्टीट्यूट नॉलेज देता है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी तौर पर। यानी कि जब आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे होते हैं तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज उसमें सीखने को मिलती है। सीखना आपको, अपना करियर खुद बनाना है, तो आप इंस्टीट्यूट पे छोड़ के अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि स्कूल्स तो बहुत सारे होते हैं, इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे होते हैं।
पढ़ाई कैसे करनी है, आपको करनी है। करियर कैसे बनाना है, आपको बनाना है। तो मेहनत कौन करेगा, आपको करनी पड़ेगी। सो इसीलिए इंस्टीट्यूट को छोड़ के अपने काम पे ध्यान दीजिए। सो आई होप फ्रेंड्स, जो मैंने आपको छोटी सी नॉलेज दी, आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी कुछ डाउट पड़ते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना, मैं उसका आंसर भी दूंगा। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी नॉलेज में, जब तक के लिए जय हिंद।